गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आपके लिए हम पढ़ाएंगे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्लासिफाइड होता है दो टाइप में, शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल एंड शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल। और उसके बाद उस शोइंग पॉजिटिव डेविएशन शो करता है आपका मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और नेगेटिव डेविएशन शो करता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। इसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे, तो आइए देखते हैं। आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन क्या है? द सॉल्यूशन which obey the Raoult's law, which obey the Raoult's law under condition of concentration, under condition of concentration and temperature, understand? And ideal solution क्या है? has no any change in enthalpy means del H equal to 0 and no any change in volume means delta V equal to 0 is called ideal solution. Understand? ये है आपका आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या है? ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को क्या करे? फॉलो करे, ओबे को माने, आज्ञा को माने। किस कंडीशन पर? अंडर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। और आइडियल सॉल्यूशन वो भी होता है जिसमें कोई चेंज नहीं हो एंथैल्पी में, मतलब डेल्टा H इक्वल टू 0 हो और नो चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा V बराबर 0 हो, तो इसको हम बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन। तो यहाँ लिख देंगे आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन। और यहाँ लिखेंगे कंडीशन। क्या लिखेंगे? कंडीशन। क्या स्थिति होगी भाई? पहला स्थिति क्या होगी? तो यहाँ पहला स्थिति होगी कि P इक्वल टू P डिग्री A मल्टीप्लाई XA, ठीक है। तो P मतलब होता है टोटल पार्शियल वेपर प्रेशर इक्वल टू होता है P डिग्री A, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट मल्टीप्लाई मोल फ्रैक्शन, अंडरस्टैंड, ऑफ कंपोनेंट A इज ऑलवेज इक्वल। और P डिग्री A XA को हम एक्सपेक्टेड राउल्ट्स लॉ वेपर प्रेशर भी कहते हैं। एक्सपेक्टेड राउल्ट्स वेपर प्रेशर, अंडरस्टैंड, वेपर प्रेशर। और P को कहते हैं टोटल वेपर प्रेशर, अंडरस्टैंड। ये हो गया, दोनों क्या होता है? बराबर। कंपोनेंट A के लिए और कंपोनेंट B के लिए क्या हो जाएगा? PB इक्वल टू P डिग्री B मल्टीप्लाई XB, ये पहला कंडीशन होगा। दूसरा कंडीशन क्या होगा? डेल्टा H इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन क्या होगा? बोलो, डेल्टा V इक्वल टू 0 होगा। और चौथा भी एक कंडीशन होता है, डू नॉट शो एनी डेविएशन, कोई भी डेविएशन शो नहीं करता है।
पॉजिटिव नाइदर नेगेटिव, पॉजिटिव नाइदर नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, कोई भी डेविएशन शो नहीं करता है। समझ में आ गया? तो ये रहा आइडियल सॉल्यूशन। फिर से बता रहा हूँ, द आइडियल सॉल्यूशन shows which obey the Raoult's law under similar condition of concentration, temperature, and ideal solution has no any change in enthalpy, delta H is equal to 0, and no any change in volume, delta V is equal to 0, is called ideal solution. Ideal solution की जो condition है वो पहला है कि P is equal to P डिग्री A x A for a component के लिए P A यहाँ लगा देंगे बराबर P डिग्री x है, तो P A क्या है? टोटल वेपर प्रेशर है ये, और P डिग्री A x A क्या है? एक्सपेक्टेड राउल्ट्स लॉ वेपर प्रेशर, जहां P डिग्री A वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट और x A क्या है? मोल फ्रैक्शन फॉर ए कंपोनेंट, और Pb क्या है? कंपोनेंट B के लिए, तो Pb इज इक्वल टू P डिग्री B xB, तो Pb क्या होगा? टोटल वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर, और P डिग्री B और xB क्या होगा? एक्सपेक्टेड राउल्ट्स लॉ, ठीक है, वेपर प्रेशर, ये हो जाएगा। ठीक है, अब कंडीशन दूसरा था डेल्टा H बराबर 0, डेल्टा V बराबर 0, और डू नॉट शो एनी डेविएशन, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन। अब होगा जैसे सच एज के लिए एग्जांपल के लिए बोलेंगे, सच एज 25 सेंटीमीटर क्यूब वन सॉल्यूशन, ठीक है, प्लस 25 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, अदर सॉल्यूशन मिक्स्ड टुगेदर, क्या करेंगे? टुगेदर मिक्स कर देंगे, टू फॉर्म, क्या बनेगा? टू फॉर्म 50 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन, ठीक है, यानी कि नो वॉल्यूम चेंज, ठीक है, एंड दूसरा नो एंथैल्पी चेंज, या तो न तो कोई वॉल्यूम चेंज होगा, न तो कोई हीट एब्जॉर्ब होगा, और न ही इवॉल्व होगा। तो ये एग्जांपल इसका हो गया। और दुनिया में कोई भी सॉल्यूशन आइडियल स्ट्रिक्टली नहीं होता है, यह एक इमेजिन है, अंडरस्टैंड। आइडियल सॉल्यूशन वही हो सकता है जिसका कंसंट्रेशन इज वेरी लो, concentration of solute is very low, तब जाकर के वो सॉल्यूशन बन सकता है आइडियल सॉल्यूशन। एक घटना ये है, और इसका दूसरा है कि A और A या B और B कंपोनेंट, या A B कंपोनेंट, दोनों का जो आइडेंटिकल पोलैरिटी है वह सिमिलर होनी चाहिए। आइडेंटिकल पोलैरिटी, ठीक है, क्या होनी चाहिए? आइडेंटिकल पोलैरिटी सिमिलर होनी चाहिए, आइडेंटिकल पोलैरिटी सिमिलर होनी चाहिए, एंड A या B या AB साइज क्या होनी चाहिए? सेम साइज कंपोनेंट की होनी चाहिए। देन दे शो आइडियल सॉल्यूशन, तब जाकर के वो क्या शो करेंगे? देन दे शो आइडियल सॉल्यूशन, तब जाकर के वो आइडियल सॉल्यूशन शो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। समझ में आ गया? हाँ, अब यहाँ लिख रहा हूं मैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, ये हो गया नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो ऐसा सॉल्यूशन दे डू नॉट फॉलो द राउल्ट्स लॉ, द सॉल्यूशन which do not obey the Raoult's law is called non-ideal solution. Understand?
यानी कि जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा वही कहलाता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और कंडीशन क्या होती है भाई, कंडीशन पहला होगी क्या, डेल्टा एच नॉट इक्वल टू जीरो, यानी एंथैल्पी चेंज होगा, या तो एब्जॉर्ब होगा या तो इवॉल्व होगा। वॉल्यूम डेल्टा वी नॉट इक्वल टू जीरो, वॉल्यूम कभी भी इक्वल नहीं होगा, घटेगा या बढ़ेगा। और थर्ड कंडीशन पी ए नॉट इक्वल टू पी डिग्री ए एक्स ए, और कंपोनेंट बी के लिए पी बी नॉट इक्वल टू पी डिग्री बी और एक्स बी। एंड चौथा कंडीशन होगा दे फॉर्म, दे शो डेविएशन, दे शो डेविएशन, अंडरस्टैंड, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो ये था नॉन आइडियल सॉल्यूशन और आइडियल सॉल्यूशन। एक बार और पढ़ के सुना रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आइडियल सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन व्हिच ओबे द राउल्स लॉ अंडर कंडीशन ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर called ideal solution, and ideal solution has no any change in enthalpy delta H is equal to 0 and no any change in volume delta V is equal to 0 is called ideal solution. Ideal solution, for example, if you can take 25 centimeter cube one solution added with 25 centimeter cube other solution mixed together to form 50 centimeter cube solution, means no volume change and no enthalpy change. Understand? And ideal solution is very strictly no any ideal solution is occurred. Ideal solution occurred, but when concentration of solution is very low, then ideal solution will be formed. Or AA and BB and AB component, है ना, identical polarity is similar, should be similar, and AA, BB and AB component the size will be same, then they show ideal solution, otherwise they do not form ideal solution. Non-ideal solution are the solution which do not obey the Raoult's law is called non-ideal solution. And non-ideal solution, there are four conditions. First, delta H not equal to 0, delta V not equal to 0, and PA not equal to P degree XA, means total vapor pressure is not equal to expected Raoult's law vapor pressure, means P degree XA. Similar component B, PB not equal to P degree B XB. And fourth condition, they show deviation, either they show positive or negative deviation. तो आज मैं आपको आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में डिटेल बताया हूँ, इसलिए इसको बढ़िया से देख लीजिए। ब्लैक बोर्ड के सामने से हट गया हूँ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।